subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू क्वेश्चन आंसर है, सबक नंबर 8 है जलते परों से उड़ान। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, पढ़कर हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, शब की खाका मुकम्मल कीजिए। साजिद रशीद के अफसानवी मजमूए, रेत घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम, एक मुर्दा सर की हिकायत। मिसाल के मुताबिक खाली चौकोन में मुनासिब आवाज़ें लिखिए। चिड़ियों की चहचहाहट, नदी की किलकिलाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, मेंढक की टरटराहट, गिलहरियों की चिकचिकाहट और झींगरों की सीटियाँ। जुमलों को बगौर पढ़कर इन वाक़यात के पेश आने का वक्त लिखिए। परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो इन पर ठहरे ओस के नन्हे खतरे मशरिक़ की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे। दूसरा, ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने इसे मामूल के मुताबिक एक सब्ज़ा जार में उतरने पर मजबूर कर दिया। पहला है सुबह का वक्त, दूसरा है दोपहर का वक्त, तीसरा है अब इसने देखा कि इसका साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा सा हो गया है। चौथा, नीचे सारे में स्याही माहिल धुंध फैली हुई थी, ऐसी धुंध के पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने और मैदान जाने कहाँ खो गए। पांचवा, आँखों ने जो कुछ भी देखा वो परिंदे के लिए हैरत अंगेज़ था। सूरज के ढेर होने तक सारा आलम कैसे बदल गया। तीसरे का जवाब है शाम का वक्त, चौथे का शाम का वक्त, पांचवा सूरज डूबने का वक्त। पहली जोड़ी का ताल्लुक़ पहचान कर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। सुर्ख चोंच, नीला पानी, सुरमई मिट्टी, सफ़ेद झींगर, नारंगी किरणें, स्याही माइल, धुंध। हौसैन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इसने तिनकों से बने अपने खूबसूरत घोंसले पर डैश नज़र डाली, अलविदाई। जब वो धुएं के डैश बादल में उतरा तो इसके सीने में चिंगारियां उतर गई। इसका जवाब है कसीफ। तीसरा, वो अब किसी पेड़ की शाख पर बैठकर डैश चाहता था, सुस्ताना। चौथा, थकन इसके बाजुओं में डैश की तरह चुभ रही थी और उसको अपना वजूद नाक़ाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा, सुई। सवालात ने डैश में ढलकर परिंदे को बदहवास कर दिया। इसका जवाब है खौफ। दिए हुए इक़्तिबास का खुलासा लिखिए। परिंदे ने जब सर को खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक इसकी परवाज़ थम गई। डैश बलाखिर वो धुएं के कसीफ चादर को चीर कर नीचे खुले में चला आया। यहाँ घुटन कुछ कम थी। इसका जवाब है परिंदे ने जब नीचे दुनिया की तरफ देखा तो इसको हर तरफ ऐसी धुंध दिखाई दी जिसमें पेड़ पौधे, नदी नाले कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। जब वो धुएं के बादल में उतरा तो इसके सीने में जलन होने लगी। धुएं की तकलीफ़ से घबरा कर इसने चोंच खोली तो सीने की जलन बढ़ गई और वो धुएं की ओर चीर कर थोड़ा नीचे आया जहाँ घुटन कुछ कम थी। सबक की रोशनी में परिंदे की सुबह की अव्वलीन उड़ान की मंजर कशी अपने अल्फाज में कीजिए। परिंदे के जहन में आने वाले सवालात की वजाहत कीजिए। आखिरी परवाज़ के वक्त परिंदे के जहन में आने वाले अंदेशों को बयान कीजिए। ज़मीन के बदलते मंजर को परिंदे के अल्फाज में लिखिए। परिंदे की सुबह की अव्वलीन उड़ान की मंजर कशी अपने अल्फाज में कीजिए। इसका जवाब है, सुबह हुई तो परिंदे ने आँख खोली। इसने अपना सर अपने परों से निकाला और अपने पंखों को फटफटाया। इसने चोंच खोलकर हवा सीने में भरी और ताजगी महसूस की। इसने सीना फुलाकर आसमान को देखा जो बेदाग, नीला और चमकदार था। इसने अपने घोंसले पर अलविदाई नज़र डाली और दाने दनके की तलाश में पर फड़फड़ाते हुए उड़ गया
उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया। जब सूरज इसके सर पर आ गया तो तेज़ किरणों की गर्मी से वो नीचे उतरने पर मजबूर हुआ। ये परिंदे की पहली उड़ान थी। परिंदे के जहन में आने वाले सवालात की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, परिंदे के जहन में आने वाले सवालात दरअसल इसके जहन में पैदा होने वाले खदशात हैं। इसने जब नीचे उतरते हुए देखा तो इसे कोई पेड़, शाख वगैरह दिखाई नहीं दी। इसने देखा कि नीचे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, धुआं उगलती चिमनियां हैं, एटमी भट्टियां हैं। वो इनमें से कहीं भी उतर नहीं सकता था। इसलिए इसके जहन में सवालात उठने लगे कि आखिर वो अपने घोंसले में उतर सकेगा या नहीं। दरअसल यहाँ मौजूदा ज़माने के शहरों के मंजरनामे को बयान किया गया है। आज शहरों में दरख्तों और इन पर बसेरा करने वाले परिंदों की खटकती है। आज हर तरफ बुलंद वाला इमारतें आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। इसलाह बनाने के कारखाने अपनी चिमनियों से जहर आलूद धुआं उगल रहे हैं। नदियों का पानी आलूदा हो रहा है, इसलिए पीने के पानी का मसला हो गया है। जंगलात की कटाई की वजह से जंगली जानवरों के मस्कन उजड़ रहे हैं, इसलिए परिंदे को अंदेशा है कि फिर कभी किसी हिरन के पीठ पर बैठकर इसकी गर्दन को गुदगुदा सकेगा। घास के मैदान गायब होते चले जा रहे हैं और हरियाली कम होती जा रही है। आखिरी परवाज़ के वक्त परिंदे के जहन में आने वाले अंदेशों को बयान कीजिए। इसका जवाब है, आखिरी परवाज़ के दौरान परिंदे ने देखा कि नीचे ज़मीन पर सारा मंज़र बदल गया है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसलाह तैयार करने वाले कारखाने हैं, एटमी भट्टियां हैं, नहीं है तो नदियां, नाले, पहाड़ और जंगलात। इसके जहन में कई अंदेशे थे। सबसे पहला अंदेशा इस अमर था कि वो इन नदियों, पहाड़ों और जंगलों में वापस लौट सकेगा या नहीं जहाँ इससे इसने उड़ान भरी थी। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अंदेशा था कि क्या वो अपने नर्म घोंसले में उतरने में कामयाब हो सकेगा। इसे इस बात का खदशा भी था कि गालिबन वह अब कभी नीले आसमान की वसत में तैरते हुए नज़रों के आखिरी सरहद तक फैले हुए घास के मैदान का नज़ारा नहीं कर सकेगा। इसके जहन में जो सवालात पैदा हो रहे थे, दरअसल वही सारे सवालात इसके अंदेशे थे। ज़मीन के बदलते मंज़र को परिंदे के अल्फाज में लिखिए। परिंदे ने जब उड़ान भरी, इस वक्त सूरज की किरणों से पहाड़ियाँ तमतमा रही थी। गहरे नीले पानी वाली नदियाँ रवां थी। झरना, सब्ज़ा, खुदरू पौधे, रंग बिरंगी तितलियाँ और पतंगे थे। जंगल में शाखों पर फुदकती और चहकाती चिड़ियाँ थी। मिट्टी पर रेंगती चींटियाँ और चौकड़ियाँ भरते हिरनों का झुंड था। चिड़ियों, झरनों, नदी नालों, पत्तों, मेंढकों, गिलहरियों, झींगरों और शामों की आवाज़ों से सारा आलम गूंज रहा था। जब परिंदे ने नीचे उतरने लगा तो मंजर बदल चुका था। जंगलों, पहाड़ों और नदियों की जगह आसमान को छूती फलक बोस मजबूत इमारतें खड़ी थी। सैकड़ों एकड़ में फैली इस्लाह साज फैक्ट्रियाँ थी, बड़े बड़े राजदार थे। देवपेकर एटमी तजुर्बा गाहें थी। सीना ताने टीवी टावर खड़े थे, बड़ी बड़ी दूरबीनें थी। बरखी तारों का एक जाल था और एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थी, जिनकी कशादा चिमनियाँ, धुआं और जहर उगल रही थी। कल के नीले आसमान पर काली गर्द जम गई थी। दिए हुए नुकात की मदद से परिंदे की सरगजिश्त तहरीर कीजिए। सख्त मौसम, पानी की तलाश, दरख्तों की कमी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बिजली के तार, मोबाइल टावर्स, कारखानों की चिमनियाँ, आलूदा फ़िज़ा, दोपहर से शाम तक थक कर चूर होना, ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर गिरना और बच्चे का उठाना, परिंदे का पैगाम। अब इसका जवाब देखते हैं। परिंदे की सरगजिश्त।
मैं एक तायर आज़ाद हूँ, खुश रंग खुश नवा दिलकश दीदा ज़ैफ़, जो कोई देखे देखता रह जाए। सुरीली आवाज़ में शीरीन ज़मरुद सुनकर सर धुनता रह जाए। सरसब्ज़ व शादाब जंगल में तजुर्बाकार सयाह की कमी। सानवी में मेरा रैन बसेरा, सुबह की पहली किरण के हाथ। आबूदाना की तलाश में निकल पड़ता हूँ। आसमान की बुलंदियों में परवास करते करते थक जाता हूँ तो किसी दरख्त पर बैठकर सुनाता हूँ। शाम होते होते अपने आशियाने में लौट जाना चाहिए। एक दिन न जाने क्यों मेरी बात मारी गई। जो मैंने शरियन कहा कि आपने शाद होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शेर का रुख करता है। शामत आमाल में भी अपने पुरसुकून माहौल को छोड़कर शहर की जानिब परवास कर बैठा। गर्मी के दिन थे, मौसम जारहाना था। गर्मी की शिद्दत से हलक सूखने लगा, ज़बान मुंह में कांटा बन गई, बाजू शल हो गए। सोचा किसी दरख्त पर उतरूं। काफ़ी तलाश और जुस्तजू के बाद मुझे एक जगह दरख्त नज़र आया। सबसे छोटा, सबसे ऊंची शाख पर बैठकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, कहीं किसी निज़ाम, कहीं पानी नज़र आ जाए। प्यास के मारे दम निकला जा रहा था। पानी तो क्या, नज़र सानी चारों तरफ से जो उनके ईसाई हुक्मरानियों ने भेजा था उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता। गर्मी के दिन थे, मौसम जारहाना था। गर्मी की शिद्दत से हलक सूखने लगा, ज़बान मुंह में कांटा बन गई, बाजू शल हो गए। सोचा किसी दरख्त पर उतरूं। काफ़ी तलाश और जुस्तजू के बाद मुझे एक जगह दरख्त नज़र आया। सबसे ऊंची शाख पर बैठकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं पानी नज़र आ जाए। प्यास के मारे दम निकला जा रहा था। पानी तो क्या नज़र आता, बस चारों तरफ फलक बोस इमारतें थी, देव खामत मोबाइल टावर्स, बिजली के तारों का जाल फैला हुआ था। ऊंची ऊंची चिमनियाँ, स्याह धुआं उगल रही थी। धुएं के बादलों ने सड़कों और इमारतों पर साया कर रखा था। उफ मेरे खुदा, सांस लेना भी दोभर हो रहा था। कहाँ जंगल की साफ़ सुथरी ठंडी हवा, कहाँ यहाँ की आलूदा फ़िज़ा। मेरा दम घुटने लगा। दिल में सोचा, मियाँ यहाँ से निकल चलो वरना बेमौत मारे जाओगे। दोपहर से शाम हो गई। मैं शहर के मकीनों के बारे में सोचने लगा कि कैसे हैं ये लोग और क्यों कर ऐसे माहौल में जी लेते हैं। फिर अपने आप को कोसने लगा कि बैठे बिठाए क्या सूझी जो शहर का रुख किया। फिर वापसी के इरादे से बाजुओं को हरकत दी, मगर ये क्या, बाजुओं में जैसे जान ही नहीं थी। थकन से चूर जिस्म लिए एक ऊंची इमारत के कंगूरे पर जा बैठा। अभी अंधेरा फैल गया था। ऐसे में अंधेरा फैल गया था। ऐसे में उड़ना गोया रास्ता भटकना है। मैं गुफ्तगू से गश खाकर इस इमारत के टेरेस पर कब गिर पड़ा इसका मुझे होश नहीं। आँख खुली तो मैं एक बच्चे के हाथों में था। दो बड़े प्यार से मुझे सहला रहे थे। वो मशरिक़ में सूरज तुलू हो रहा था। मुझे आंखें खोलता देखकर बच्चे की मासूम चेहरे पर मसरत की चमक नज़र आती। गो इसने कोने में पड़ी नौकरी के नीचे मुझे छुपा कर वो नीचे भागा होगा। चंद लम्हों और उसके बाद के वक्त में इसके हाथ में एक कटोरा था जिसने पानी मांगा था। एक तश्तरी में चावल के दाने थे। इसने मुझे पिलाया।
दाने खिलाए और मेरी जान में जान आई। जब मैंने ज़बान खामोशी से बचने से कहा, वहाँ मियाँ अपने शहर को आलूदगी से बचाओ, दरख्त उगा, शहर को साफ़ सुथरा रखो। बच्चे ने मुझे उठाकर प्यार किया और अपनी हथेलियों पर उठाकर रखा। जा जाओ, फिर से उड़ जाना और अपने साथियों से जा मिलो। मैं अपने ठिकाने पर आ पहुंचा। बच्चा मुझे दर्दनाक सीज़ा देखता रह गया। कैसा प्यारा दिल था, कैसा नेक दिल बच्चा था।